हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसटीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 8 और चैप्टर का नाम है पाचन और संतुलित आहार। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? पाचन और संतुलित आहार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पाचन और संतुलित आहार और पोषक तत्वों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जल। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वह है जल। जैसे कि जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए भोजन होता है, उसमें उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, उतना ही जरूरी हमारे लिए जल भी होता है। ठीक है, उतना ही जरूरी क्या होता है हमारे लिए? जल भी होता है। हमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनको पचाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो भोजन को पचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर भोजन को क्या करता है? जल में घोलकर क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, हमारा शरीर जो होता है वह क्या करता है? भोजन को जल में ग्रहण करता है। ठीक है, और भोजन के बाद मतलब जो हम जल ग्रहण करते हैं वह भोजन क्या करता है? उसको जल क्या करता है? भोजन में घोल देता है। ठीक है, और जो बचा हुआ जल होता है, ठीक है, वो क्या करता है? मल मूत्र के द्वारा क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। मल मूत्र व पसीने के रूप में क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। जो अपशिष्ट जल होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता, जो हमारे शरीर आवश्यकता से अधिक जो जल होते हैं, वह क्या होता है? पसीने और मल मूत्र के द्वारा क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, शरीर की सभी क्रियाओं के लिए हमें प्रतिदिन, ठीक है, शरीर की सभी एक्टिविटी के लिए या सभी क्रियाओं के लिए हमें प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, हमें अपने शरीर की सभी क्रियाओं के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए हमें दिन में लगभग 3 से 4 लीटर क्या करना चाहिए? जल की आवश्यकता पड़ती है, और हमें 3 या 4 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। ठीक है, और हमें जल कब पीना चाहिए? जब हमें प्यास लगे, और खाना खाने के आधे घंटे पहले हमें पानी पी लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद हमें क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे खाना खा लेते हैं तुरंत पानी पी लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कब पानी पीना चाहिए? हमें खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो हम लोग को समझ में आया, जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकता होता है, और जितना जरूरी हमें भोजन की पड़ती है, उतना ही जरूरी हमें जल की भी पड़ती है। ठीक है, जल क्या करता है? भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। और हमें दिन प्रतिदिन कितने लीटर जल लेना चाहिए? दिन प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, आप लोग को जल के बारे में समझ में आ गया। अब हमारा जो है रेशे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, रेशे जो युक्त भोजन, जैसे कि जो गाजर हुए, मूली, पालक या हरी सब्जियां, केला, ये सेब आदि फलों में और अनाजों के दानों में क्या होते हैं? रेशे पाए जाते हैं। जैसे कुछ फल होते हैं, कुछ सब्जियां, जैसे जो गाजर हुआ, मूली हुआ, ठीक है, पालक है, केला है, सेब है, इन सब फलों में और अनाजों में के दाने में क्या पाए जाते हैं? रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रेशे पाए जाते हैं। जो रेशे होते हैं हमारे शरीर को ये रेशे हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं उत्पन्न करते हैं। जो रेशे युक्त भोजन होते हैं, जो उनके दानों में रेशे पाए जाते हैं, वह हमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। यह हमारे शरीर के निर्माण में प्रोटीन, ऊर्जा देने वाले वसा तथा शर्करा रोगों से रक्षा करने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, जो रेशे युक्त भोजन होते हैं वह हमें क्या करते हैं? जो रेशे युक्त भोजन होते हैं वह ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु शरीर की गति और बेकार बच्चे भोजन को क्या करते हैं? पाचन प्रणाली में हमारी सहायता करते हैं। रेशे युक्त भोजन कौन कौन से होते हैं? रेशे युक्त भोजन गाजर है, मूली है, पालक है, ठीक है, सेब है, केले हैं, ये सब क्या है? अनाज के दाने में क्या होते हैं? रेशे होते हैं। ये रेशे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, किंतु वे शरीर में क्या करते हैं? जो शरीर में भोजन होता है,
ठीक है। भोजन की गति और बेकार भोजन की जो पाचन होता है, पाचन प्रणाली में क्या करते हैं, पाचन प्रणाली से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। मतलब जो अनपचा हुआ भोजन है, जैसे जो भोजन न पचा हो, उन भोजन को बाहर निकालने में यह हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। तो रेशे युक्त भोजन कौन से होते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, गाजर हो गया, मूली हो गया, केला इत्यादि, ये सब भोजन क्या है, रेशे युक्त भोजन है। यह रेशे क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पचा होता है उन भोजन को, उन न पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो रेशे समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारा है पूर्व भोजन। पूर्व भोजन मतलब कंप्लीट फूड। जैसे कि जो हमारे स्तनधारी जंतु होते हैं या जीव होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें पूर्व भोजन देना चाहिए। ठीक है। जो हमारे मादा स्तनधारी जंतु है, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए एकदम कंप्लीट पूर्व आहार देना जरूरी होता है। ठीक है। उनके लिए पूर्व आहार देना जरूरी होता है। ठीक है। प्रारंभ में क्या करती है, प्रारंभ में शिशु केवल जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जैसे जो स्तनधारी जंतु होते हैं और जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वह क्या करते हैं कि पहले शुरू में वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। फिर नन्हे शिशु क्या करते हैं, दूध पीकर ही बढ़ते हैं। जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वह क्या करते हैं, दूध पीते हैं और वह दूध पीकर ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। दूध में शरीर निर्माण करने वाले जो दूध होते हैं, उनमें शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, ऊर्जा देने वाली वसा तथा शर्करा एवं रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन तथा खनिज और जल की पर्याप्त मात्रा होती है। जो दूध बच्चों को पिलाया जाता है, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो स्तनधारी जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन दूध में सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, वह बच्चे के शरीर के निर्माण में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए ठीक है, इस प्रकार क्या करना चाहिए, इस प्रकार हम दूध को पूर्व भोजन कहते हैं। ठीक है। जो दूध हमारा है वह पूर्व भोजन है, क्योंकि उनमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसलिए दूध हमारा क्या है, पूर्व भोजन है। और इसलिए है क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। मनुष्य है दूसरे स्तनपायी जंतुओं का दूध पीता है। जैसे जो मनुष्य होते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, इसका दूध मनुष्य लोग क्या करते हैं, पीते हैं और उससे क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो पूर्व भोजन में क्या आ गया, दूध आ गया। ठीक है। पूर्व भोजन में क्या आ गया, दूध हो गया। इसलिए जो स्तनधारी जंतु होते हैं वह क्या करते हैं, उनके लिए उनको हमें पूर्व भोजन देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। तो पूर्व भोजन में कौन सा भोजन आ गया, पूर्व भोजन में आपका दूध आ गया। ठीक है। दूध में आपके सारे पोषक तत्व जितने विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन हुआ, वसा, शर्करा, सारे पोषक तत्व आपके दूध में उपस्थित होते हैं। इसलिए दूध को पूर्व आहार कहा जाता है। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आप लोगों ने क्या जाना, मतलब जो भोजन, रेशे और कंप्लीट पूर्व आहार जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट फूड, तो आप लोगों ने उसके बारे में जाना कि हमें कितना उसकी जरूरत पड़ती है। अब जो है वह है कि बालकों के लिए संतुलित आहार। ठीक है। जो बालक होते हैं उनके लिए कैसा संतुलित आहार होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, एक चार्ट बना हुआ है। जैसे 6 से 10 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक बालक को प्रतिदिन निम्नलिखित पदार्थ खाने चाहिए। जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष हो, तो उनको अपने भोज्य पदार्थों में, उनके अपने भोजन में कितनी मात्राओं में क्या क्या लेना चाहिए, इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष के बालक हैं, उनको प्रतिदिन, अगर वह अनाज में, उनको प्रतिदिन 250 ग्राम उनको अनाज लेने चाहिए। ठीक है। कितने अनाज लेने चाहिए, 250 ग्राम उनको अनाज खाने चाहिए। फिर जो दाल है, ठीक है, जो हम लोग दाल खाते हैं, दाल उनको 75 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। ये कैसा, ये प्रतिदिन का रूटीन है।
ठीक है। कैसा यह प्रतिदिन का रूटीन है, तो जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष की बालकों का होता है उनको प्रतिदिन अनाज 250 ग्राम लेने चाहिए, दालें जो है वो 75 ग्राम लेने चाहिए। जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां मतलब जो साग होते हैं, पालक के साग हो गए, फिर पत्ता गोभी हो गया, ये सब आप लोगों को क्या है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो उनकी जो मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 75 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो वसा युक्त भोजन होते हैं, वसा युक्त भोजन जैसे कि आपका मक्खन हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या आपके वसा युक्त भोजन है, तो उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 30 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 30 ग्राम होनी चाहिए। फिर जड़ एवं तने वाली जो सब्जियां होती हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है। फिर फल जो है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 ग्राम होनी चाहिए। दूध हमें प्रतिदिन कितना पीना चाहिए, 250 ग्राम पीना चाहिए। ठीक है, दूध हमें कितना पीना चाहिए, 250 ग्राम हमें दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। फिर जो चीनी और मिठाइयाँ हमें कितना लेना चाहिए, 50 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जिन बालकों की उम्र 6 से 10 वर्ष की होती है उनको प्रतिदिन इसी रूटीन से अब क्या करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इसी रूटीन से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा शरीर अच्छे से विकास करेगा और जो भी हमारे शरीर की अच्छे से वृद्धि होगी और हम अनेक प्रकार के बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। तो हमें आप लोगों ने समझा कि बालकों के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।